अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान के बदलती सियासी मंजरनामे में अब नई खबर है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान को तिमरगरा वाला खिताब जलसा गले पड़ गया, नोटिस ले लिया गया है। जिस जलसे में इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो, उस जलसे का नोटिस ले लिया गया है। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी उसका नोटिस ले लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में नहीं है। वो मामला पिछले व्लॉग में मैं क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से उस पर बात नहीं कर सका था कल शाम को। और उससे भी बड़ी खबर, इमरान खान के इत्तेहादियों की तरफ से बाज़ाब्ता उनको ना आ गई है। एक बहुत बड़े इत्तेहादियों ने ना कह दी है और कह दिया है कि बस अब बस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था परसों कि अब बस, अब इमरान खान के इत्तेहादियों ने कह दिया है अब बस। तो पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत और उसमें दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही है। और लंदन जाने से पहले एक और इशू भी है और वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। कामरान खान साहब इमरान खान साहब के इंतहाई क्या कहा जाए बड़े सपोर्टर, इमरान खान साहब की हर कमी कोताही को अच्छाई करके पेश करने वाले कामरान खान साहब, ग्रेट कामरान खान साहब, उन्होंने भी इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया हुआ है। और उनका इंकशाफ भी इमरान खान साहब के कल के खिताब के मुतालिक है, वो जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा था कि वो उनको मना कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहो। तो कामरान खान साहब पर बात करूँगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी, मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी, और फिर ज़ाहिर है सारा कुछ तहरीक अदम एतमाद। अब जब तक तहरीक अदम एतमाद का कट्टाकटी नहीं निकलता उस वक्त तक फिर ज़ाहिर है यही मामला है। पाकिस्तान की सियासत इसी के गिर्द घूम रही है और अल्लाह ना करे कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। इमरान खान साहब ने कल जो जलसा किया था, उस जलसे में इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले इस्लामाबाद के डी चौक पर इंसानों का समंदर इकट्ठा करेंगे। अब इस्लामाबाद से खबर है कि अपोजिशन की तमाम जमातों, पीडीएम और पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, उन सब ने इमरान खान के जलसे के जवाब में उनसे भी बड़ा पावर शो करने का फ़ैसला किया है। इमरान खान अगर जलसा करेंगे, जिसका उन्होंने ऐलान किया है, तो फिर अपोजिशन भी तारीख देकर और कुछ दिनों की तारीख देकर वो बड़ा जलसा करेगी। तो एक तो ये डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला मामला, वो जो पिछले व्लॉग में था, मैंने गुजारिश की थी कि मौलाना साहब इतनी गर्म सियासत में इस्लामाबाद से निकल गए। कहाँ गए मौलाना साहब? मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने इलाके चले गए, डेरा इस्माइल ख़ान। सारी सियासी जमात इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग कायदे आज़म की लीडरशिप, अलील चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी अलालत के बावजूद वहाँ पर हैं, परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर हैं। वहाँ पर इत्तेहादी वुज़रा अलग से इजलास और मीटिंगें कर रहे हैं। बल्कि ख़बर ये आई कल के तारिक बशीर चीमा, मुनिस इलाही और ज़ुबैदा जलाल, BAP और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के वुज़रा ने पार्लियामेंट लॉजेस में एक अलग से मुलाकात की है, इजलास किया, और जिस इजलास में उन्होंने हुकूमत के साथ देने या ना देने का फ़ैसला पर मुशावरत हुई है। और फ़ैसला ये हुआ है कि अब हुकूमत को अलविदा ही कहा जाए। यानी वहाँ पर मुशावरत करके जो इत्तफाक हुआ है, ज़ाहिर है फ़ैसला तो उनकी पार्टियाँ करेंगी, लेकिन जो वज़ीर हैं आपस में बैठेंगे कि जी हमारे पास जो वज़ारत थी तो हमें वज़ारत कितने में पड़ रही है। कहीं ये वज़ारत इमरान खान साहब का साथ देते देते इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है नहीं रहती, अपने हल्के बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ जाना है कि नहीं जाना। तो मजमूई जो राय आई है इन 3 वुज़रा की इजलास से या उनकी जो गैर रस्मी मुलाकात से, वो ये कि अब बस हो गई, अब इस हुकूमत के साथ नहीं जाया जा सकता। एक तो ये कहानी है ये इत्तेहाद एक वुज़रा की जो अलग अलग बैठे हैं। अब इनकी पार्टियां भी बैठी हुई हैं। BAP का इजलास भी इस्लामाबाद में हुआ, मुस्लिम लीग कायदे आज़म का इजलास भी हुआ। और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के इजलास से जो दिलचस्प खबर आई है उस पर जाने से पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब वाले मामले पर वापस आता हूँ कि मौलाना ये सारे इकट्ठे बैठे हैं वहाँ पर, इजलासों पर इजलास हो रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक डेरा इस्माइल ख़ान चले गए हैं। अब मौलाना साहब डेरा इस्माइल ख़ान क्यों गए, मैंने पता किया तो पता चला कि जी वहाँ पर उनकी कुछ अहम मुलाकातें हैं, कुछ ज़रूरी काम हैं। पता नहीं इस्लामाबाद से ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो कुछ मामलात आप ज़रा राडार से दूर होकर भी कर लेते हैं।
अपनी पार्टी का इजलास, MNAs का इजलास, किसी से मिलना हो, किसी से मुलाकात हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो बहरहाल मौलाना साहब की तरफ से पता चला कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस्लामाबाद में 2 दिन नहीं होंगे, मंडे को वापस आएंगे, पीर को वापस आएंगे। अब मैं आता हूँ मुस्लिम लीग कायदे आज़म का जो इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, मुसलसल उनकी मीटिंगें हो रही हैं और मुस्लिम लीग कायदे हुकूमत छोड़कर अपोजिशन का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो वाली जमातें जो हुकूमत छोड़ दें तो हुकूमत गिर जाए, उनके लिए इतना मुश्किल फ़ैसला नहीं होता। लेकिन क्योंकि मामला फिर बात वही है कि जी अपोजिशन क्या दे रही है। चौधरी बरादरान ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने जो मुस्लिम लीग नून से मांगा, जिसकी गारंटी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब ने करवाई, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब ने, कि जी ठीक है आपको वज़ारत आला दिलवा देते हैं, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएँ, ओहदा आपका, मुद्दत हमारी, जब तक हम चाहेंगे तब तक आप वज़ीर आला रहें, हम 2 हफ्तों के लिए इस असम्बली को चलवाएँ, हम बाकी मादा 1.5 साल चलाएँ, वो हमारी मर्ज़ी है। वज़ीर आला आप हैं, आप बाख्तियार वज़ीर आला होंगे, चलाएँ इसको। और उसमें ज़ाहिर है फिर नीचे काबीना शाबीना वो तो मुश्तरका होती है कि कौन सी जमात के कौन से वज़ीर होंगे। पीपल्स पार्टी भी इसमें है, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग कायदे आज़म में मिलकर हुकूमत बना सकती हैं तो बना लेंगे। तो ये उसमें जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग कायदे आज़म का, उसमें अपोजिशन के साथ जाने का जो उसूली इत्तफ़ाक़ कर लिया गया फाइनली, और उसका बरमला इजहार, ये ऐलान तो नहीं किया कि हम हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन बरमला इजहार होता है ना कि आप कहें भी और बात पता चल भी जाए और आप अपने ज़ुबान से ये भी ना कहें कि हमने को ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को छोड़ रहे हैं और अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब के भाई हैं और MNA हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि जी 3 साल हो गए हमें इज़्ज़त नहीं मिली इस हुकूमत में। हमारे बुज़ुर्गों की हिम्मत है कि 3 सालों से इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ रहने की कोई मंतक नहीं बनती। मैं आपको पहले भी कई बार गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि परवेज़ इलाही साहब बारगेनिंग करना चाहते थे, हुकूमत अपोजिशन। चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी वजाहत हुसैन साहब, यानी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की राय एक तरफ थी, बाकी जो उनकी फैमिली के बाकी अरकान बशमूल तारिक बशीर चीमा, उनकी राय ये थी कि हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। अब बस हो गई है, अब निकल जाएं, अगला अपना मुस्तकबिल देखते हैं और हमारा मुस्तकबिल अपोजिशन के साथ हाथ मिलाकर है। इमरान खान साहब तो डूब रहे हैं और इनके साथ जो रहेगा वो ना सिर्फ डूबेगा बल्कि वो जो मलबा गिरेगा इमरान खान साहब के ऊपर उसमें दब जाएंगे, ऐसे दबेंगे कि उठना मुमकिन नहीं होगा। तो ये मुस्लिम लीग कायदे आज़म के अंदर की राय है और वजाहत हुसैन साहब ने खुलकर बात कह दी। उन्होंने कहा कि जी 3 सालों से हम कभी परवेज़ इलाही साहब के मुकदमात भुगत रहे हैं, कभी मोनिस इलाही साहब के मुकदमात भुगत रहे हैं, कभी उनकी ये बात सुन रहे हैं, कभी वो बात सुन रहे हैं। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की हिम्मत है कि इनके साथ रह रहे हैं, वरना मन तक कोई नहीं है कि इज़्ज़त नहीं है तो क्यों हम रहें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जी वो अपोजिशन के साथ जाने को तैयार है और वैसे भी इस्लामाबाद जाकर बैठ गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी अलालत के बावजूद इस्लामाबाद गए, जरदारी साहब से मिले, मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की और वो मुलाकात तब हुई जब इनके मामलात अपोजिशन के और चौधरी बरादरान के बिगड़ चुके थे और अपोजिशन ने कह दिया था कि जी ठीक है हमने आपको ऑफ़र कर दिया, आप नहीं साथ चलना चाहते तो हमारे पास तो प्लान बी है। तो अपोजिशन प्लान बी पर जा ही रही है। उनका प्लान बी में अपोजिशन के मुताबिक मौलाना साहब ने भी कल बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी, बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास नंबर पूरा है तो अपोजिशन का नंबर पूरा होने के बावजूद अगर अपोजिशन इनके साथ मुज़ाकरात कर रही है तो अपोजिशन के लिए ज़रा ज़्यादा आसान है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो भी उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के लिए अपनी शराइत सामने रख दी हुई है और कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी कुछ लो दो की बुनियाद पे, यानी कुछ मुतालबात मान लेगी, कुछ मुतालबात उनसे को विथड्रॉ करवा लेगी या कोई चीज़ होगी तो वो वहाँ से भी मामला तय हो जाएंगे। तो अपोजिशन के लिए आसान है कि तहरीक अदम एतमाद के बजाय इत्तेहादी, ये 2 इत्तेहादी टूट गए तो बात ख़त्म। और BAP वाले वैसे भी तैयार बैठे हुए, वो उन्होंने पहले ही कह दिया हुआ है, वो भी इस्लामाबाद में बैठे हुए। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इसी डेवलपमेंट्स में मैं कह रहा था कि मौलाना साहब जो अगर डेरा इस्माइल खान चले जाएँ तो ये अचंभा है कि मौलाना सबको बुला लिया हुआ है कि जी इस्लामाबाद से किसी ने नहीं जाना। आसिफ जरदारी साहब भी वहीं पर है, कोई अपने हलकों में नहीं जा रहा। खुर्शीद शाह साहब जो सक्खर से बाहर यानी अपना आखिरी जो 3 दिन होते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, वो सक्खर से बाहर नहीं रह सकते अपने हलके में, अपने लोगों में, वो भी सक्खर बैठे हुए हैं। कोई भी MP MNA मुंतखब होता है वो अपने जो वीकेंड्स होते हैं वो अपने हलकों में गुजारते हैं, तो वो वहाँ पर है सारे। मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान में है। तो अच्छा, अब मैं आता हूँ कामरान खान साहब पर। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पर मैं बाद में आऊँगा। कामरान खान साहब ने जो बात की है, वो ट्वीट किया है। इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया था
जिसका नोटिस हुआ है, नोटिस वाली बात भी सच रह ना जाए वो भी मैंने करनी है, जिसका नोटिस हुआ है इमरान खान साहब की जलसे का और तकरीर का, उस पर कामरान खान साहब का ट्वीट है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुझे कहा, आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल ना कहें, और मैंने कहा कि मैं नहीं कहता, लोगों ने उनका नाम रखा हुआ है। तो उस पर कामरान खान साहब का इंतहाई संगीन किस्म का ट्वीट, ये संगीन में लफ्ज़ जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब ऐसा ट्वीट कि मैं पढ़ के मैं हैरान हो गया कि कामरान खान साहब इमरान खान साहब की तारीफ़ भी करते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं, बाज़ औक़ात तारीफ़ में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, तनकीद में भी बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये जो कामरान खान साहब बात कर रहे हैं, ये बात में कुछ है, कहीं गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब ये किसके पास है सारा मवाद वो मुझे नहीं पता, लेकिन कामरान खान साहब की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं। अब वीडियोज़ ऑडियोज़ किस लिए होती हैं? किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, या पता नहीं क्या, किसी को एक्सपोज करने के लिए, पता नहीं क्या होगा। मतलब एक वीडियोज़ आपको याद है ना, वो अरशद मलिक की वीडियो आई थी, एक वीडियो वो थी जो मरीम नवाज़ साहबा ने अपना दिखाई थी, पब्लिक की थी, लीक की थी। एक वीडियो वो थी जो दिखा के अरशद मलिक से फ़ैसला लिया गया था नवाज़ शरीफ के साहब के ख़िलाफ़। वो तो अब सरेआम बात आ गई है ना, वो तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उनसे भी हमारी बात हुई है कि वो कोई पता नहीं, कोई पूरी एक फ़िल्म थी जो किसी के पास थी और वो दिखा के उनको कहा गया कि वरना पब्लिक कर देंगे। वो तो बहरहाल अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे अरशद मलिक साहब। तो अरशद मलिक साहब की वीडियो थी। फिर ऑडियो आई साकिब निसार साहब की, वो कहा गया कि जोड़ तोड़ के की गई है। अब उसको साकिब निसार साहब ने चैलेंज ही नहीं किया। अब कामरान खान साहब ने, जब इमरान खान साहब ने दो आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म बॉस होते हैं, आर्मी चीफ़ ज़ाहिर है एक इदारे के सरबराह हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं, उनके दरमियान होने वाली जो गपशप थी, जो बिल्कुल निजी गपशप होगी, उसको इमरान खान साहब ने जलसे में पब्लिक कर दिया। हैरत थी उस पर, ज़ाहिर इसी पे पूरी कौम परेशान है कि इमरान खान साहब ने दो लोगों के दरमियान, जैसे तो बंदा अपने वज़ीरों के दरमियान हुई बातें नहीं करता, तो फ़ौज तो फिर भी उसके लिए, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में कहा ही जाता है हसास इदारा, तो फ़ौज तो होती इस मामले में हसास है। तो उनके लिए इमरान खान साहब ने उनके चीफ़ के साथ जो हुई बात वो पब्लिक कर दी और जलसे में कह दी और चस्के ले लेके कही, ये नहीं है। और जिस बात पे कहते हैं कि मुझे मना किया, फिर वो बात दोहराई और बार बार दोहराई, यानी मैसेज कर रहे थे कि जी मैं आपने कह दिया और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये मैसेज दिया इमरान खान साहब ने। तो कामरान खान साहब जो हैं उनको ये बात लगी है बुरी इमरान खान साहब की, और किसी को लगे ना लगे, कामरान खान साहब को लगी। तो फिर कामरान खान साहब बहुत बड़े इंकशाफ के साथ सामने आ गए। उन्होंने कहा कि इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त है, अंदरूने खाना गुफ्तगू बाहर आने का आगाज़ हो गया है। किस्तवार पिछले चंद सालों में अंदरूने खाना गुफ्तगू बाहर आई तो ना जाने कैसे कैसे इंकशाफात सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू हो रही है, लोगों ने ऑडियो वीडियो सीरीज़ बनाई हुई हैं, सीरीज़। वो कह रहे हैं कि चंद सालों में जो गुफ्तगू हुई है अंदर, वो अगर बाहर आ जाएगी तो क्या होगा। अब पता नहीं, ये इमरान खान साहब ने जो बात की, इमरान खान साहब का उन्होंने वीडियो क्लिप रखा है अपने उस पर, यही वाला वीडियो क्लिप जो आर्मी चीफ साहब के मुतालिक उन्होंने और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालिक बात की, वो वाला वीडियो क्लिप रखा है। उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जिस चंद सालों में जो गुफ्तगू हुई है अंदरूने और बैरून खाना, वो सारी किस्तवार बाहर आएगी, यानी कोई बहुत ही बड़ा मवाद पड़ा हुआ है। और फिर फिल्मों, ऑडियो और वीडियोज़ की सीरीज़ है। अब सीरीज़ कहा जाता था कि इमरान खान साहब की वीडियोज़ हैं, इमरान खान साहब की ऑडियोज़ हैं। ऑडियो तो वो मैंने कल भी गुजारिश की थी ना, वो जो ज़फ़र नकवी साहब ने अपने व्लॉग में इंकशाफ किया था कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब की ऑडियोज़ बना के भेजी जा रहे थे कि देखें जी इमरान खान साहब आपके लिए क्या कह रहे हैं, जिनको भेज रहे थे। अब इस तरह की हैं। और क्या है वीडियोज़, कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई मतलब बंदा कह नहीं सकता साजिश के मुतालिक वीडियो है, कोई प्राइवेट वीडियोज़ हैं, कोई प्राइवेट ऑडियोज़ हैं, क्या हैं। या वो जिस तरह जस्टिस जावेद इकबाल साहब की एक वीडियो आ गई थी, इस तरह का कोई मवाद है, किसका है, किसके मुतालिक है, कोई नहीं पता। लेकिन कामरान खान साहब ने ये बात की है इमरान खान साहब की तकरीर के रद्द अमल में। तो उससे समझ में ये आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब की कोई कमज़ोरी किसी के हाथ लग गई हुई है, शायद, तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो अभी कामरान खान साहब ही बताएंगे कि ये क्या है। अब इस तकरीर का नोटिस हुआ है इमरान खान साहब के इस खिताब का, इस जलसे का, और ये नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने मना किया था इमरान खान साहब को कि आप नहीं जा सकते। कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक, कोई भी सरकारी ऑफिस होल्डर जो है
वो नहीं जा सकता। आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लिहाजा आप भी नहीं जाएंगे, सीएम भी नहीं जाएंगे, वज़ीरा भी नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब तो पूरे लाओ लश्कर के साथ गए, यहाँ तक कि वज़ीर ख़ारजा को भेजा हुआ था। इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल पता नहीं उन्होंने चलाया, गिरा, उन्होंने कहा गलती हो गई, कल कहा था कि वो गलती से आ गया था, वो जो मियाँ चन्नू वाला। भारत एग्रेशन कर रहा है, हमने दुनिया को उसके मुतालिक बताने के लिए अपने दफ्तर ख़ारजा को इंगेज रखने के, वज़ीर ख़ारजा का काम था कि इस्लामाबाद में बैठ जाते, निकल जाते कि देखें जी कुछ अर्सा पहले इन्होंने बालाकोट में हमारे ऊपर हमला किया था, वो हमने उनका जहाज़ मार गिराया था, अभी ये इनका भटकता आया हुआ है या इन्होंने जान के किया है, वो मिसाइल वो आकर गिरा है हमारे यहाँ। वो DGSPR ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बजाय उस पर इंगेजमेंट करने के, वो तिमरगरा में जलसे से खिताब कर रहे थे इलेक्शन के, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका लिया नोटिस। 14 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, दीगर वफाकी वज़रा और वो जो KPK के वज़ीर हैं उस्मान बुज़दार पिलस, महमूद खान, उनको उन्होंने जवाब तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत में या वकील के ज़रिए पेश होकर जवाब दें। तो इमरान खान का तो यहाँ हो गया नोटिस। अब नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक पिछले साल से ये खबर है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत यूँ लग रहा होता था कि आज गई कि कल गई, अक्टूबर में गड़बड़ हो गई, सफायक नहीं रहा था, तो तब भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, नहीं हुआ। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक जो उनसे मुलाकात करके लोग आते हैं या उनकी पार्टी के कायदीन से हमारी जो बात होती है, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब मुकम्मल तैयार बैठे होते हैं, उन्होंने अपना सारा साजो सामान पैक किया हुआ है और जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा पाकिस्तान आने का तो वो अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे। अब क्योंकि लग रहा है, ज़ाहिर है, जो हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद जिन्होंने जमा कराई है और इतने एतमाद के साथ कराई है कि हमारे पास 172 हैं और इत्तेहादियों के साथ भी मामला तय हो रहे हैं, तो फिर चंद दिन की बात है ना। अब हुकूमत जिस दिन जब इजलास बुलाएगी तो इजलास बुलाने के बाद 6, 7, 8 दिन के अंदर अंदर मामला कटा निकल जाना है कि इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते। अगर नहीं रहते तो फिर नवाज़ शरीफ साहब फ़्लाइट पकड़ेंगे, यहाँ आएंगे और फिर हुकूमतें भी अपनी, जेल भी अपने, फिर जेल क्या, राइवेंड क्या, बात तो फिर एक होगी। जेल क्या, जाती उमराह क्या, नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो बात एक होगी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, एक एक चीज़ की, डॉक्टर्स के साथ हर चीज़ की कंसल्ट किया हुआ है कि जब मैं जाऊँगा प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट चेकअप वगैरह प्रॉपर करवा के वापसी की तैयारी करके नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लंदन से इतलात है। अब देखते हैं कि इमरान खान कब जाते हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कब आते हैं। हफ्तों की बात है, हफ्ते भी नहीं, दिनों की बात है, ज़ाहिर है कुछ दिनों की बात है। 14 दिन का वो है टोटल टाइम इसका होता, जो जमा करवाई गई है रिक्विजिशन 8 को जमा करवाई गई है और आज 12 है, तो 4 दिन तो निकल गए, तो 8 दिन इसके और 7 दिन और 8 और 7 कितने बनते 15, तो मज़ीद ज़्यादा 2 हफ्ते। 2 हफ्तों के बाद पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में रहते हैं, इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं रहते और नवाज़ शरीफ कब आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।